ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो कपिल भगवान के अवतार की कथा चल रही है और भगवान अपनी माता देवहूति को ये ज्ञान दे रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं। और देवहूति भी गृहस्थ थी कपिल भगवान भी उनके बेटे थे। तो एक बेटा अपनी माँ को ज्ञान दे रहा है। तो हमारी परंपरा में हमेशा ऐसा रहा है, घर परिवार में ही ये जो वेदों का ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, ये आगे बढ़ता गया है। जो भी हो, जिसको पहले ज्ञान हुआ, बेटे को हुआ तो बेटा ज्ञान देता है, माँ को देता है, माँ को हो गया तो माँ ज्ञान देती है बेटे को, पिता को हो गया तो पिता पुत्र को देता है। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ना ये आगे बढ़ती रही है। और आजकल लोगों का ना एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है जो ज़्यादातर लोगों का होता है कि क्या हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो बात ये है ना कि ज्ञान तो ज्ञान है, आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं इसको। जो करने बोला गया है वो आपको करना पड़ेगा। तैयारी कीजिए, साधना कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए और उसके बाद इस ज्ञान का, जिस ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में बोला जा रहा है, उसका श्रवण मनन और निधिध्यासन कीजिए। एक व्यक्ति जो घर को लेकर ही आसक्त है, आसक्ति समस्या है। शंकराचार्य जी साधन पंचकम में बोलते निज गृह तूर्णम विनिर्गम्यताम। अपने घर को एक तिनके की तरह छोड़कर हम निकल सके, ऐसा वैराग्य हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा वैराग्य होगा तो जाकर ना हम बाहर की चीज़ों पर कम और भीतर जाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अंतर्मुख होने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हमको अपना सारा कार्य, पूरा दिन भगवान की पूजा बना लो, उसको जो भी कर रहे हो भगवान की पूजा है। अपने घर का काम भी भगवान की पूजा समझ कर सके तो फिर क्या कहना। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते रहते भी बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वही ज्ञान जो सन्यासियों को प्राप्त होता है उसको भी प्राप्त होगा। तो फिर सन्यासी क्यों बनते हैं, ये प्रश्न मन में उठता है। सन्यासी क्यों बन रहे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के, सब घर बार छोड़कर, सब कोई पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखिए शंकराचार्य जी अन्यत्र कहीं बोलते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बाहर से जो हम करते हैं, वो एक वातावरण बनाता है, हमारी सहायता जरूर करता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता है तो उसको तंग करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि न तो उसके घर परिवार के लोग हैं, ना उनका कोई कुनबा है, वो तो बस अब अकेले हो जाते हैं। बैंक बैलेंस भी नहीं है, ये सोचना है आज इतना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, उतना कहाँ इन्वेस्ट करे। तो समय उसको बहुत मिलता है। ये समय मिलने के कारण वो वस्त्र पहनता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? समय मिले साधना, भगवान के लिए, साधना के लिए, ज्ञान के लिए, इसलिए वो वस्त्र लेता है कि चलो सब छोड़ दिया हमने, अब हम भगवान के हो गए, हम दुनिया के हो गए। लेकिन एक गृहस्थ में जो व्यक्ति है ना, उसको बहुत कठिनाई है ये करने में। समय नहीं मिलता, कोई ना कोई आ जाएगा मिलने वाला, कोई ना कोई काम आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, कहीं जाना है, व्यवहार करना है, तो उससे क्या होता है, समय नहीं मिलता। हम दूसरे दूसरे कामों में उलझे रहते हैं। तो हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि ना,
ये ऐसे ही है ना, गृहस्थ में रहकर ज्ञान प्राप्त करना, ये ऐसे ही है ना जैसे कि ना आप स्क्रू ड्राइवर लेके फल को ना काट लेते हैं, या फिर चाकू लेकर जो आप स्क्रू वगैरह है ना उसको टाइट कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, जुगाड़ लगाते हैं। कभी कभी घर में ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, चाकू मिलता ही नहीं तो किसी तरह फल को काट लिया। या फिर ऐसा होता है कि ना वो जो चाय का पैन है उसका हैंडल है, उसका स्क्रू खुल गया, अब स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, चाकू लेकर किसी प्रकार से उसको टाइट कर लेते हैं। इसी प्रकार से साधना और ज्ञान प्राप्त करना, गृहस्थ आश्रम में रहकर जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग हैं, आपको आइडिया लगाकर अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। लोगों को नाराज भी नहीं कर सकते हैं, तो कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अगर ये कोई कर लेता है, आसक्ति अपनी कम कर लेता है, वैराग्य ले आता है, जहाँ है वही वातावरण बन जाता है उसके लिए। जहाँ है वहीं पर वो रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है। लेकिन कई लोग होते हैं ना, वो इसलिए पूछते हैं कि घर छोड़ना पड़ेगा क्या, संन्यास लेना पड़ेगा क्या मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ना उनके मन में बड़ी आसक्ति होती है अपने घर को लेकर। वो घर से इतना आसक्त है ना, डरता है घर ना छूट जाए, तो जिसको डर लगा हुआ होगा वो कहाँ से साधना करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को बोलना पड़ता ना, घर छोड़ना पड़ेगा तुमको। तो घर छोड़ने का भय नहीं होना चाहिए, मन में ऐसी बात आ जाना चाहिए। जैसे राम जी के पास, राम जी के साथ हुआ, हमारे भगवान राम के साथ राज्याभिषेक होने वाला था, उसी दिन बोल दिया गया आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा वनवास में। कोई बात नहीं, हंसते हंसते निकल गए। तो इस प्रकार से हमारा मन वैरागी हो जाना चाहिए। भले आप बाहर से कुछ न छोड़े, सब कुछ रखिए, अपने नाम पर सेल डीड रखिए, अपने बैंक में पैसा रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ना मन से आप सन्यासी हो जाइए। ध्यान रहे, चला भी गया ना कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, घास के तिनके की तरह छोड़कर निकल जाएंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जाता है ना, तो घर में रहकर भी अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से सारा ज्ञान देने के बाद कपिल मुनि अपनी माँ से क्या बोलते हैं, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय का 39 नंबर श्लोक। नैतद् खलायोपदिशेन नाविनीताय करहिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। 40 नंबर श्लोक भी पढ़ेंगे। नलोलुपायोपदिशेन न गृहारूढ़ चेतसे ना भक्ताय च मे जातु न मद्भक्त द्विषामपि। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं भगवान कि मैंने जो भी तुमको ये उपदेश दिया है उसे ना दुष्ट व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। घमंडी, दुराचारी, बहुत दंभी व्यक्ति होता है ना, उसको नहीं बताना चाहिए, ये ज्ञान देना नहीं चाहिए। यानी कि जो अधिकारी नहीं है
जो अधिकारी नहीं है वैसे भी ना वो ज्ञान लेने के लिए आएगा ही नहीं। जिसको पात्रता प्राप्त हो गई है, जो अंदर से अपने आप को शुद्ध कर चुका है ना, उसी को ये सुनने में ना आनंद आएगा, ये सुनने का मन करेगा। जो भक्त नहीं है उसको तो ये सुनने का भी, भगवान की बात कौन सुनना चाहता है? अगर भक्ति नहीं है तो मैं क्यों भगवान का बात सुनूंगा? तो भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो उसे भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो भक्त लोग, क्या भक्त है, क्या भगवान भगवान ये लोग करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। उनको खाने पीने दो, भोग करने दो, दुनिया का मजा लेने दो, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। उनको तो ये आशीर्वाद देते हैं कि ना तुम्हारे 1 महल है 10 महल हो जाए, जाओ। हमारे शंकराचार्य जितने हैं ना वो बिजी रहते यही आशीर्वाद देने में, लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं उनके यहाँ। क्यों? वो ना कभी कभी उब भी जाते हैं बेचारे वो लोग, बोलते हैं यहाँ कोई मुक्ति मांगने आता ही नहीं है, सब मांगने आते हैं कुछ न कुछ, दुनिया का कुछ न कुछ। मेरी परिस्थिति अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाए, इस तरह से आशीर्वाद लेने आते हैं। पूरा दिन वो आशीर्वाद देते रहते हैं लोगों को। तो जिसको जो चाहिए दे दिया आशीर्वाद। उनको ज्ञान की बात वो नहीं बोलते। वहाँ जो लोग जाएंगे ना वो नहीं बताएंगे तो मुक्ति प्राप्त कर लो, ये सब क्या करोगे, वैराग्य ले लो। वो बोलेंगे ना शंकराचार्य जी हम आप ही से वैराग्य ले लेते हैं, आप ऐसी बात बोलते हम जा रहे हैं, हम आएंगे आप कहना। तो श्रद्धानाय भक्ताय, जो मेरा भक्त है, जिसका चित्त श्रद्धा युक्त है, जो सर्व प्राणियों से मैत्री करने वाला है, सेवारत है, शांत है, उसी को ज्ञान देना है। फिर कहते हैं माता जी आपको मैंने ये ज्ञान दे दिया, आपने सुन लिया, अब आप इस पर विचार कीजिए, इसका मनन चिंतन करते रहिए। तो श्रवण कर लिया, मनन करेंगे तो सारी शंकाएं दूर हो जाएगी, और उसके बाद निधि ध्यान रमते रहिए, इसमें जो आदत है ना वो भी खत्म हो जाएगा और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतना बताकर फिर कहते नमस्कार अब मैं चला। देखो ये कपिल देव जी का ज्ञानावतार है, और वह माँ भी देखो कैसी है, उनका मोह दूर हो गया। वे अपने पुत्र को प्रणाम करती है कपिल देव जी को, और कहती है आपने मुझे ना इस संसार बंधन से छुड़ा दिया, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, मैं पुनः प्रणाम करती हूं आपको। तो उनको प्रसन्न करके कपिल मुनि वहां से चले जाते हैं, और बोलते हैं कि वो कहीं गंगा सागर में बंगाल के पास है, कलकत्ता से आगे जाकर वहां चले गए। और उसकी माता जी जो थी देवहूति, वो आश्रम में ही रही और वहाँ पर ध्यान लगाया, कई कई दिनों पर ज्ञान पर रमती रही, विचार करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि देह का भी भान नहीं रहा, वो छूट गई, मैं देह नहीं हूँ। यही तो ज्ञान है ना, सारे शास्त्र यही तो ज्ञान देना चाहते हैं कि हम छोटे व्यक्ति नहीं हैं, हम यहाँ पर देह नहीं हैं, हम तो बड़े राजा जी हैं, भीतर वो राजा जी सब कर रहे हैं, वो ना रहे तो इसका कोई महत्व ही नहीं है, बाहर का ये शरीर का। तो उनको देह का भी भान नहीं रहता, और कहते देवी देवता आकर उनके देह की रक्षा करते थे। तो ऐसा जिसको भगवान पर भरोसा हो जाता ना, ज्ञान हो जाता ना, देह की ज़्यादा चिंता नहीं रहती अपनी। वो भगवान देखेंगे, देखने वाले हैं, और प्रारब्ध जब तक है आपको कौन क्या कर लेगा यहाँ पर, शरीर तो चलता ही रहेगा। वेदांत में बोलते हैं ना कि शरीर जो चलता है, खाना पीना मिलता है, जिंदा रहता है, वो कर्मों के तेल की वजह से। प्रारब्ध कर्म है इसलिए चल रहा है, प्रारब्ध कर्म नहीं होगा जिस दिन, उस दिन कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, डॉक्टर लोग बोलेंगे ये बीमारी था ना इसलिए मर गया। तो इस प्रकार से ये प्रारब्ध है जो ना हमारे जीवन को आगे चलाता है। तो इस प्रकार कपिल मुनि के द्वारा दिया गया ज्ञान ये है, इसका जो वर्णन करता है, इसका जो श्रवण करता है, इसका जो चिंतन करता है, उसको भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ये फल है, ये फल प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान से एक हो जाएंगे।
तो ये जो तीसरा स्कंद था यहाँ समाप्त हुआ, ये सर्ग का वर्णन था। अब अगले जो स्कंद है उसमें विसर्ग का वर्णन आने वाला है। देखो इस महापुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये 10 चीज़ों का वर्णन किया जाएगा। प्रथम स्कंद जो हमने देखा है वो अधिकारी स्कंद कहलाता है, और दूसरा जो है वो साधन स्कंद है, और तीसरे स्कंद में सर्ग का वर्णन आया। शुरू में जो ये सृष्टि बनती है उसको सर्ग बोलते हैं। तो ये अवतार वगैरह कैसे सृष्टि बनी वो सब, तो वहाँ सर्ग के द्वारा भगवान का ही निर्देश किया गया, भगवान के बारे में ही। एक जो है ना ये हमारे शास्त्र इन ग्रंथों में एक ये कारण बन जाता है कि इस ज्ञान को, सब चीज़ जो बताया जाता है ना ये मुक्ति प्राप्त करने वाले ज्ञान के लिए बताया जाता है, वो बस कारण बन जाती है। सृष्टि कैसे बना उसका वर्णन होगा और फिर धीरे से बता देंगे मुक्ति प्राप्त करना है ना तो ज्ञान प्राप्त करो। तो धीरे धीरे करके मन में ये बात डालते जाते हैं। ये एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस चलता है कि ये तुम शरीर नहीं हो, धीरे धीरे होगा। इतने दिनों से हम तो ये मानते हैं ना अपने आप को, सबने यही बताया हम ये शरीर है, हम ये शरीर है। और सिर्फ इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से यही बात घुटा दिया गया हमारे वासनाओं में। विश्वास करना ही मुश्किल होता है कि हम ना वो चेतन तत्व है। अब हम लोग यहाँ पर चौथे स्कंद में प्रवेश करेंगे। चौथे स्कंद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया गया। देखिए अर्थ और काम का प्रयोजन क्या है ये हम देख चुके हैं। यहाँ प्रारंभ के कुछ अध्यायों में धर्म का विचार किया गया है, फिर किन्हीं अध्यायों में अर्थ का, फिर काम का, अंत में मोक्ष का। यही तो है, अंत में आपको मोक्ष तक पहुंचाना है, मुक्ति तक पहुंचाना है। सब में यही बताया गया है कि जो धर्म पालन ईश्वर की पूजा के लिए किया गया हो वो तो मोक्ष देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। और यदि धर्म पालन के द्वारा ईश्वर की पूजा नहीं की गई हो तब भले ही वह कितना ही बड़ा यज्ञ आदि क्यों न कर ले वो सफल नहीं होता, सार्थक नहीं होगा। खाली बाहर से यज्ञ करने से क्या होगा? यज्ञ और पूजा का यही तो उद्देश्य था कि हमारे जो हृदय है ना वो शुद्ध हो जाए, मन जो है ना वो शुद्ध हो जाए। अगर हम ये करेंगे ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं पता और भगवान का यज्ञ करते रहे, आराधना करते रहे, कोई भाव ना हो, मशीनी तरीके से करते रहे तो करने वालों का तो नाश हो जाता है, ऐसा यहाँ कहा गया। तो इस प्रकार यहाँ अर्थ पुरुषार्थ का भी वर्णन किया गया है। तो पहले भले ही व्यक्ति के मन में धर्म कार्य से अर्थ प्राप्ति की इच्छा हो, पहले शुरू में कोई मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता, मुक्ति यहाँ नहीं प्राप्त करना चाहता। शुरू में तो उसको रोटी कपड़ा मकान की जुगाड़ की चिंता होती है, शुरू में तो बहुत सारी चीज़ें भोगने की चिंता होती है। तो धार्मिक तरीके से कमाओ, शास्त्र मना नहीं करते, वेद मना नहीं करते कमाने से, बहुत कमाओ, लेकिन ना ध्यान रहे, एक ही शर्त है, धार्मिक तरीके से कमाओ, नैतिक रहो। भोगने में भी क्या है, मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता के साथ भोगो। ऐसा अगर हम करेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप हमको पता चलेगा कि ना यहाँ पर जो सब कुछ है ना वो भगवान से जुड़ना है, भगवान से जुड़कर अपने आप को शुद्ध करना है और अंततोगत्वा मुक्ति प्राप्त करना है। भगवान में मन लगना चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की कमी हो तो प्रारंभ में हम पैसे आदि के लिए भी भगवान के पास जा सकते हैं। चलो भगवान जी हमको ये पैसा दे दीजिए, हमको ये मकान दे दीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है ना, इसमें किसी को गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो जाओ ना, भगवान से मांगो, किसी और से, दुनिया वालों से मांगेंगे, इधर उधर अपने रिश्तेदारों से मांगेंगे, अब बेचारे उनके पास कभी होता है कभी नहीं भी होता है, और कभी होता भी है तो मन इतना बड़ा नहीं होता है कि आपको दे सके। हाँ तो ना ऐसी बात है ना, तो भगवान से मांगो। लेकिन ये बात है कि मिलने के बाद भगवान को भूलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो तो बड़ा दोष है। अर्थ प्राप्ति हो गया,
अर्थ प्राप्ति के बाद भी भगवान का भजन करते रहो। भगवत भक्ति होनी चाहिए। जो अर्थ प्राप्त हुआ है उसको लगाओ इसी काम के लिए। इन सब का उद्देश्य तो यही है। तो इस प्रकार काम पुरुषार्थ के प्रसंग को भी हमको समझना चाहिए और मोक्ष की पूर्णता भी भगवत भक्ति में ही होती है। इस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष का यहाँ वर्णन किया गया। धर्म का वर्णन करते समय दक्ष यज्ञ की कथा कही गई है। अर्थ का वर्णन करते समय भक्त ध्रुव की कथा कही गई है। काम पुरुषार्थ तथा भक्ति के वर्णन के संदर्भ में राजा पृथु का वर्णन है और मोक्ष के संदर्भ में नारद जी ने जो प्रवचन सुनाए वो है। उपाख्यान का वर्णन है, उन्होंने जो बताया। तो अब हम प्रारंभ करते हैं धर्म पुरुषार्थ की कथा से। राजा मनु के 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। पुत्रियों में एक तो थी देवहूति जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। उनके पुत्र हुए कपिल मुनि जो साक्षात भगवान के अवतार थे। इसको हम देख चुके हैं, अभी अभी देखें कि किस तरह से कपिल मुनि ने अपनी माँ को ज्ञान दिया। दूसरी पुत्री थी आकुति जिसका विवाह उन्होंने प्रजापति रुचि के साथ किया था। तीसरी कन्या थी प्रसूति जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो उनकी 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ और जो सती थी उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। यह शिव सती का प्रसंग तुलसी रामायण में बड़े विस्तार से आता है जो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर भी प्रारंभ से बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर आगे कहते हैं दक्ष और उनके जो जमाई शिव जी, इन दोनों में कुछ कलह हो जाती है। शिव जी ने कोई झगड़ा नहीं किया, दक्ष ही था जो उनसे द्वेष करता था। और विदुर जी को जिज्ञासा हुई कि ससुर और जमाई में द्वेष कैसे हो गया। वे कहते हैं आप मुझे ये कथा सुनाइए। तो अब इस कथा के द्वारा ही स्वयंभू मनु के वंश की कथा भी कही जा रही है। इसी के द्वारा धर्म का वर्णन भी किया जा रहा है और इसी से साधारण मार्ग का भी उपदेश हमें मिलता है। तो इस प्रसंग से, इस कथा से ये सारी बातें हम समझ सकते हैं। ये सभी आध्यात्म की बातें यहाँ पर आएगी। तो दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह किया शिवजी के साथ। वैसे उनको शिवजी पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान शिव भोले भाले, उनको कोई जगह ही नहीं चाहिए। उनको बहुत अच्छा कोई बंगलो, बहुत अच्छा कोई अच्छी जगह ऐसी रहने वाला नहीं चाहिए। वो तो शमशान में रह लेते, जहाँ कोई नहीं रहता चलो बाकी लोगों को लिए जगह छोड़ दो, जहाँ कोई नहीं रहता हम रह लेंगे। और यूज भी क्या चीज करते हैं, शमशान की चीजों का उपयोग कर लेते हैं, विभूति लगा लेते हैं। उनका अपना कोई घर नहीं, जब देखो या तो शमशान में या वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। देखिए जिनको ना गृहस्थ आश्रम में बड़ी आसक्ति होती है ना, उनको साधु सन्यासियों से कोई प्रेम नहीं होता। और सूट बूट पहनने वाले लोगों को महात्मा लोग अच्छे नहीं लगते। बोलते क्या है ये गेरुआ वस्त्र पहन के आ गए महात्मा है, ये क्या? वही नहीं, जो लोग सत्संग सुनते हैं ना उनके ऊपर भी ना वो तंज कसते हैं। ये क्या सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं? क्या आप लोग पूरा दिन ये सब क्या सुनते रहते हैं? गीता, भागवत, उपनिषद। जैसे कि ना चर्चिल थे, वो महात्मा गांधी जी से कभी नहीं मिले थे और जब मिले तो बोले क्या चादर ओढ़ते, धोती पहनते, मुझे इनसे नहीं मिलना। ये किस तरह का व्यक्ति है? महात्मा। तो दक्ष प्रजापति प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हैं और शिव जी कहाँ वैरागी, निवृत्ति मार्ग सब छोड़ के निकलने वाले, ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं। रामायण सुनाने वाले तो वास्तव में वही है ना, वही रामायण सुना रहे हैं पार्वती जी को। भागवत सुनाने वाले भी वही हैं, कृष्ण कथा में रमते हैं। इतना ही नहीं, वे तो गोपी का रूप लेकर व्रज में जाते थे, इसलिए कि गोपियों के साथ होने वाले रास में भाग लेने के लिए गोपी बनकर ही जाना पड़ता है। हाँ, यानी कि प्रेमी बनकर जाना पड़ता है, भगवान का प्रेमी।
प्रवृत्ति मार्ग के जो लोग हैं ना, जो बहुत सारे काम में यहाँ पर बिजी हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं हो, उनके साथ ज्ञान की चर्चा कीजिए, वो भाग जाएंगे। मंदिर उंदिर में जाने की बात उनसे मत कीजिए। वो कहते कर्म करो, ये सब में क्या रखा है, ये फालतू की चीजें करते रहते हो, मंदिर जाते हो, सत्संग सुनते हो, अरे वही जो आप समय दे रहे हैं कर्म में लगाइए, कुछ कीजिए। उनको बस कुछ करना है। वो बोलते हैं हम लोग सब बेकार बैठे हुए, ये सब जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, ज्ञान सुनाते सुनते रहते ना, ये कोई काम के नहीं। दक्ष का क्या मतलब है? कुशल। तो प्रवृत्ति मार्ग में वो अपनी बुद्धि बहुत चलाते थे, करने में बहुत दक्ष थे। उनकी कन्या थी सती। और शिव जी तो क्या है? वो विश्वास हो। अब सती जी की बहुत विचित्र स्थिति हो गई। वो तो कन्या थी किसकी? लॉजिक देने वाले, कर्म करो, कर्म में लॉजिक है, तर्कवादी दक्ष की। और पत्नी किसकी थी? विश्वास और श्रद्धा रूपी भगवान शिव की। तो दोनों तरफ झुक जाती थी। कभी उनके मन में पिता के संस्कार जागृत हो जाते थे तो वो कुछ जाकर कुछ करना चाहती, पिता के पास जाना है। और कभी ना पति के संस्कार जागृत हो जाते थे। जब तक पति के संस्कार में रहती थी तब तक उसके मन में शांति रहती थी, लेकिन पिता के संस्कार जागृत होते ही गड़बड़ हो जाती थी। या मन भागने लगता था इधर उधर। हमारा मन भी ना इस तरह से होता है ना, ये करे कि वो करे, संशय में चला जाता है। कभी कभी हमको निर्णय लेने के लिए आता है, हम ये करे कि वो करे, दोनों जगह। कभी श्रद्धा विश्वास भरा हुआ रहता है, मन में विश्वास है, कभी बोलते हैं कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है। अगर मन में विश्वास होना तो शांति रहती है, और संशय आ जाए ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना, तर्क वितर्क होने लगता है और बड़ी अशांति होती है। समझ में नहीं आता ये कब जाएगा, मन विचलित होता रहता है। सती जी शिव जी को चाहती थी, तो विवाह शंकर जी के साथ तो हो गया। अब विदुर जी मैत्रेयी ऋषि से पूछ रहे हैं कि दक्ष और शिव जी के मध्य द्वेष का क्या कारण था। तब ऋषि ने कहा कि एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सभी प्रजापति, देवता, ऋषि आदि आए। सभा में सब लोग बैठे हुए थे, वहां ब्रह्मा और शिव जी भी थे। शिव जी अपनी आंखें बंद कर करके बैठे थे। बोले आंखें खोलकर क्या देखना, देखने जैसी कोई चीज तो है ही नहीं यहां। तो वे ना शांत चित्त से नेत्र मूंद कर बैठे हुए थे। इतने में उस सभा में दक्ष ने प्रवेश किया। और दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और वो बड़े अभिमानी थे। जब वो सभा में प्रवेश करते हैं तो सारे के सारे देवता लोग उठकर खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे, उनका अपना ही पुत्र है तो उनको क्या खड़ा होना, पिताजी को पुत्र के सामने थोड़ी ना खड़ा होना है। और साथ ही शिव जी भी उठकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनका ध्यान लगा हुआ था। दक्ष को ब्रह्मा जी के ऊपर तो क्रोध नहीं आया, लेकिन शिव जी के ऊपर बड़ा क्रोध आ गया। अरे ये कौन है? मैं आया हूं और ये उठे नहीं। बड़ा निर्लज्ज है, कैसा है ये? शिव जी को निर्लज्ज कह दिया। इनको तो कोई रीति नीति नियम मर्यादा का भी ज्ञान नहीं, और इसने मेरी लड़की का परिग्रहण किया है, इसलिए मेरे शिष्य के समान है, शिव है, लेकिन यहां पर खड़ा भी नहीं होता। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? बड़ा मन में लगता है। ऐसे जो दम्भी लोग होते हैं ना, उनको बड़ा देख कर चलना होता है। कोई फंक्शन उंक्शन में जाइए, वहाँ भी बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, मिनिस्टर लोग आते हैं। हाँ, छोटा मिनिस्टर कहाँ बैठेगा, उससे नीचे वाले मिनिस्टर के साथ जो लोग होते हैं कहाँ बैठेंगे, हाँ, वो सब का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भागवत कथा भी होती ना, वहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो लोग स्पॉन्सर करते हैं, उनके लिए आगे सोफा लगा होता है, बैठे होते हैं, और पीछे बाकी लोग होते हैं। मर्यादा में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो जब कोई बड़ा मिनिस्टर आए, सारे लोग उठे ना,
तो उसको बड़ा वो देख लेता है कौन कौन नहीं उठा है, ये मेरे साथ नहीं है, आगे से उनको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। हाँ? तो इसी प्रकार से दक्ष था, उसको बड़ा अभिमान था, उसको बड़ा खराब लग गया। हाँ? और दक्ष ने उनको क्या बोल दिया, मरकट लोचन भी कह दिया शिव जी को। शिव जी वो तो शिवानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उनका इतना बड़ा अपमान कर दिया। वो नित्य शुद्ध है, परंतु यहां दक्ष कहता है वो अशुद्ध है, शमशान में रहता है, भस्म लगाता है। इस प्रकार दक्ष सबके सामने शिव जी को बहुत अपमानजनक वचन कहता है। लेकिन इस पर भी वहां उसे किसी ने नहीं रोका, उसे कुछ कहा भी नहीं। शिव जी तब भी शांत बैठे थे। इसी प्रकार यदि दक्ष भी शांत बैठे रहते तो आगे बात बढ़ती नहीं, लेकिन ये हुआ नहीं। दक्ष कहता है अब मैं इनको श्राप देता हूं कि जो भी यज्ञ होगा, हवन होगा, पूजा होगा, उसमें दूसरे देवताओं को तो आहुति मिलेगी, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। ऐसा श्राप देकर दक्ष वहां से चला गया। और हमारे भोले भाले शिवजी बाबा वो शांत बैठे रहे। बोले बच्चा है। ऐसे बड़े लोग जो होते ना, जो आध्यात्मिक लोग होते, वैरागी लोग होते, ये सब दम्भी लोगों के बातों का बुरा नहीं मानते, वो बच्चा है, ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहा है, हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा अपमान होते देख तो भगवान के जो वाहन नंदी जी थे उनको बड़ा गुस्सा आ गया। बोले मेरे स्वामी को सांप देने वाला ये होता कौन है? और फिर नंदी ने भी दक्ष को सांप दे दिया। जाओ दक्षाय सापम विसर सर्जम दारुणम। हमारे शिव जी तो अद्वैत में रमे हुए हैं, उनमें यह दक्ष दोष देखता है। अरे जो गृहस्थी में स्त्रियों में रमा हुआ है, भोग में रमा हुआ है, वो भला शिव जी को क्या जाने, वो भला हमारे भगवान वैरागी शिव जी को क्या समझे, उसकी तो बुद्धि बिगड़ी हुई है। खुद तो भोग में रमा हुआ है और भगवान को ऐसा बोलता है, बहुत मैं करता रहता है। जाओ जो सिर और मुंह है ना बकरे का हो जाए। नंदी ने ऐसा साथ दिया तो वहां पर जो भृगु ऋषि थे उनको भी बड़ा क्रोध आया। वे भी कुछ कुछ प्रवृत्ति मार्गगामी ही थे, दक्ष के पक्ष में थे। तो भृगु ऋषि ने शिव जी के गणों को तथा अनुचरों को साथ दे दिया कि ना तुम सब भी अमंगल रूप हो जाओ, नग्न भग्न होकर घूमते रहो, जगत में तुम सबको कोई सम्मान मिले ही ना, तुम सबको बिना किसी ठिकाने की ना कोई जगह ही ना घर और ना भटकते हो। और देखो उन्होंने ऐसा साफ दे दिया। और कहा कि जो शिव जी की दीक्षा लेते हैं ना वो भी सब इसी प्रकार के हो जाएंगे। शिव जी की दीक्षा लेने से पहले सोच लेना भैया, शिव जी के भक्त होने से पहले सोच लेना कि क्या होने वाला है, सब छूटने वाला है। एक तरह से अच्छा भी है, समय मिल जाएगा भगवान के लिए, शिव के जैसा हो जाएंगे। हमको भी शिव तत्व ही हित होना है, हमारा उद्देश्य क्या है, आई शुड बिकम ए शिव तत्व। तो बाकी चीजों का महत्व अपने आप नहीं रह जाएगा। ऐसे तो लोगों को छोड़ना ही मुश्किल होता है। हमारे स्वामी जी से लोग बोलते हैं अरे देखिए आप लोग कितने अच्छे हैं ना, सब कुछ छोड़ दे, कोई झंझट नहीं, कोई चिंता नहीं, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, कितने आप लोग वैरागी हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं वैरागी हम लोग नहीं है, वैरागी आप लोग हैं। जिसको पकड़ना था उसको पकड़े नहीं, बाकी दुनिया को पकड़े हुए। भगवान को पकड़ना था पकड़े नहीं, दुनिया को पकड़ के चल रहे हैं। तो दक्ष ने शिव जी को शाप दिया, नंदी ने दक्ष को शाप दिया और नंदी को भृगु ऋषि ने शाप दिया। इस प्रकार से यहां सब एक दूसरे को शाप देने लगे, झगड़ा होने लगा। देखो ये प्रसंग से ये दर्शाया गया है कि कभी कभी हम कितने ही बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, जैसे दक्ष था, हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो जाए, हम बलशाली हो जाएं, तब भी ना बुद्धि जो होती ना छोटी ही रहती। एक ने झगड़ा किया, दूसरे ने बात बढ़ाई, तीसरा भी प्रारंभ हो गया। अब भगवान हमारे अद्वैत में शिव तत्व में मग्न है।
करते रहो दुनिया का, लड़ते रहो तुम लोग, उससे हमको क्या लेना देना, सापा सापी होती रहे। और दुर्भाग्य से सबके सब शक्तिशाली लोग वहां पर थे। जब शक्तिशाली लोग एक साथ आ जाते हैं, इस तरह से झगड़ा होता है ना, और बहुत खतरनाक होता है। जैसे आपस में बड़े बड़े जो न्यूक्लियर बॉम्ब वाले नेशन है ना, वो झगड़ा करेंगे तो क्या होगा सोचो, बड़े बड़े बॉम्ब फूटने लगेंगे, उनके पास इतना ताकत है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ, सब शक्तिशाली थे, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह सबके पास न्यूक्लियर पावर था। तो सबका साफ असर भी कर रहा था। और ऐसा हुआ था असर, जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या धमकी देगा, जिसके पास है वो देगा ना। तो इस घटनाक्रम से कुछ खिन्न से होकर शंकर भगवान भी ना अपने अनुचरों के सहित वहां से चले गए। यहाँ पर झगड़ा हो रहा, चलो यहाँ से। और इस घटना को ना बहुत समय बीत गया। कैलाश में शंकर जी और वहां अपने घर में दक्ष, दोनों के ही मन में ये बात गड़ गई, ये बात रह गई। तो और इस बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। तो इससे क्या हुआ, दक्ष को प्रमोशन मिल गई। प्रमोशन मिलने से और अभिमान बढ़ जाता है। जितना ऊपर जाते जाते हैं ना लोग, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पद मिलता जाता है, शक्ति मिलता जाता है, प्रमोशन मिलता जाता है, लेकिन ना उनका दिमाग खराब नहीं होता, वो कंट्रोल में रहते हैं। ऐसे कम लोग हैं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।